जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो और कुछ दिन के पहले ही आपका जो मेन एग्ज़ाम आने वाला है, तो 3 दिन के करीब है। ठीक है, 22 को है। तो आशा करता हूँ आपको और आपके परिश्रम को कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, अभी आपका इम्तिहान होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे 130 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, 130 MCQ क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे। डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है। ठीक है, आपको भी प्रिपरेशन करना है और थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में। तो आशा करता हूँ आपको सभी विषय गद्य पद्य व्याकरण सब रिवीजन हो गया होगा। फिर भी यहाँ से एक दफ़ा झांक लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि शिवशंभु को बचपन में किसे पकड़ने की इच्छा होती थी। तो इसका सही उत्तर होगा बुलबुल। क्या होगा? बुलबुल। ठीक है, चलिए। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ नहीं आती, यह कौन किससे कहा है? ये अप्सर ने नारद को कहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से सामंत कौन है? ठीक है, सामंत है आपका सही उत्तर होगा मृत्युंजय। क्या होगा? मृत्युंजय। ठीक है, चलिए। आपका बंटी उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सबसे उपेक्षित है? देखिए, उपेक्षित होता है बंटी। ठीक है, चलिए। पांचवा सवाल, आकाशदीप कहानी के अनुसार दीप में कौन आलोक जलाता है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चंपा। क्या होगा? चंपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भीष्म साहनी की कहानी है? देखिए, भीष्म साहनी की कहानी आपका सही उत्तर होगा कि चीफ की दावत। ठीक है, जितने भी कहानियां हैं और नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, सभी के कहानीकार उपन्यासकार के नाम आप ध्यान से समझे। ठीक है, याद रख के जाएं परीक्षा में। चलिए, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार षड्यंत्रकारियों ने चंद्रगुप्त के बदले किसकी हत्या कर डालते हैं? इसका सही उत्तर होगा मालविका की। ठीक है, सिंधु देश की मालविका। चलिए, चंद्रकला किससे चित्रकला सिखाती है? सॉरी, सीखती थी। चंद्रकला किससे चित्रकला सीखती थी? इसका सही होगा मनोरमा। क्या होगा? मनोरमा। ठीक है, जो कि विधवा थी। चलिए, 8 साल से। बाबू, यह औरत आपको बुला रहा है, यह कौन किससे कहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? रजिया की बेटी लेखक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल्फी वाला कहाँ रहता था? ये आपका अष्टावक्र, ठीक से, अष्टावक्र रेखा चित्र से आया है। इसका सही उत्तर होगा अष्टावक्र के घर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें, फिर जाकर उत्तर लिखें। ठीक है, जल्दी यानी जल्दी का काम शैतान का काम, यानी आप जल्दी में देखिए, 120 मिनट है आपके पास और 120 मिनट में ही आपको 130 MCQ करना है, यानी क्वेश्चन करना है। तो बड़ी दिक्कत तो हो सकती है, फिर भी आप इस तरह से तैयार करें कि 1 मिनट के अंदर आप 2.5 क्वेश्चन समझ में और ध्यान के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, 130 आप अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, सॉरी 150 आप अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। कौन कस्तूरी के लिए वन ढूंढता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मृग। सूरदास के अनुसार प्रेम करने का कारण क्या है? प्रेम करने का कारण अज्ञात है। ठीक है, प्रेम करने का कारण अज्ञात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम, प्यार, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, स्नेह। चलिए, कनक कनकते यहाँ बिहारी लाल के 2 कनकों का क्या अर्थ बताया गया है? इसका सही उत्तर होगा सोना धतूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सिद्धार्थ के वन गमन के बाद यशोधरा कौन सा वस्त्र पहनती है? कसाय वस्त्र। ठीक है, कसाय वस्त्र। देखिए, हम क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से तैयारी करेंगे ताकि सही उत्तर आप छांट सके या चुन सके।
तो गुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर क्या होगा कि युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जुगनू कविता के कवि कौन है? जुगनू कविता के कवि आपका सही उत्तर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। देखिए, पथ की पहचान कविता भी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी और जुगनू भी हरिवंश राय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किससे पले हुए हैं? हम प्रलय में पले हुए हैं। ठीक है, चलिए। किसको देखकर बाल विहंगिनी गाती है? सूर्य का प्रथम किरण को देखकर। ठीक है, चलिए। तोड़ती पत्थर के अनुसार पत्थर तोड़ते तोड़ते लगभग व्यास हो गई, प्राय हुई दोपहर। क्या हो गई? प्राय हुई दोपहर। देखिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाएं। वहां पर हिंदी ग्रामर फॉर ऑल एक आपका प्लेलिस्ट है, लिखा गया है, तो वहां क्लिक करें। वहां क्लिक करने के बाद नीचे सभी प्रकार के व्याकरण भी होते हैं, जैसे आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, परसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, विशेषण, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, जितने भी डिटेल में है वहां पर एमसीक्यू बहुत सारे, आप प्रैक्टिस करें जाके वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता में किसका वर्णन किया गया है? क्योंकि कवि जाते हैं बहुत दिनों के बाद कहाँ? गांव जाते हैं, तो गांव में जाते हैं यानी प्रकृति का चित्रण किया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए, हिंदी जब पढ़ते हैं आप या पढ़ रहे होते हैं तभी आप भाव को भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आप भाव को नहीं जान सकते तो हिंदी में आंसर या आपका उत्तर आप नहीं दे सकते, इसलिए भाव को भी आप फील करें। हिंदी में कौन सा वर्ण अंत में रहने से उसका उच्चारण नहीं होता? इसका सही होगा अ। क्या होगा? अ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर 22, ये आ गया, देखिए। चलिए, इनमें से कौन घोष वर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ग घ ए ऐ। ठीक है, अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, अधमरा में अध उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अधमरा में अध उपसर्ग है। कौरव में कौन सा प्रत्यय है? कुरु और कौरव, यानी जिसका सी, ठीक है, अ हो जाएगा। तेजमय, तो इसका उत्तर क्या होगा? तेजोमय। ये जो है आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, इसका होगा विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महाराजा यहाँ कौन सा समास है? महाराजा, महान है जो राजा, यानी कर्मधारय समास। ठीक है, निकाम का विलोम शब्द क्या होगा? छांटिए। तो निकाम का होगा प्रवेश। निकाम यानी प्रस्थान, बाहर, बाहर कर देना, प्रवेश करना, खुद प्रवेश होना। तो इनमें से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? देखिए, स्त्री का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होगा वामा। ठीक है, मतंग नहीं होगा, कपि नहीं होगा, उपल नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर वामा दिया गया, और भी हैं दो चार, जैसे आपका हो गया वनिता, ठीक है, महिला, औरत, ये सब आपका स्त्री का पर्यायवाची शब्द ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। पितृभक्ति, पितृभक्ति, पितृभक्ति या पिता भक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा पितृभक्ति, यानी पॉज में हर्षई की मात्रा, त में रु, भक्ति क और त, ठीक है, त, इसका सही होगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। उंगली, 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 उंगली। तो उंगली तो ये होगा, और ध्यान दीजिए उंगली जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उंगली का हो जाएगा आपका उंगलियां। ठीक है, तो उंगली का हो जाएगा आपका उंगलियां। ठीक है, ये होगा सही उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो इसका सवाल है, स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए। घट, काठ, नकल, आईना। तो इसका सही उत्तर होगा नकल, की नकल होता है। तो इसका का नकल नहीं, की नकल, उसकी नकल, यानी स्त्रीलिंग शब्द। तो चलिए 32 की ओर चलते हैं हम। हाथी का बहुवचन में क्या होगा? हाथियों पर। क्या होगा? हाथियों पर। छात्र ने सीख से, सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है फिर, तो यहाँ पर हाँ, चलिए। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। ठीक है, छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। तो शिक्षक से कौन सा कारक है? करण कारक,
कर्म कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। देखिए यहाँ पर से देखकर मत कीजिएगा अपादान कारक, ये गलत हो जाएगा। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे, यानी छात्र माने शिक्षकों को 2टी प्रश्न पचारिले। यहाँ पर से का मतलब हो जाएगा को, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्म कारक। क्या होगा? सही उत्तर होगा कर्म कारक। अगर यहाँ पर रेखांकित करें जैसे छात्र ने, तो यहाँ पर हो जाएगा आप कर्ता कारक। अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा जाए कि शिक्षक से, तो ये होगा कर्म कारक, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कर्म कारक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी लोग, यहाँ किस प्रकार का विशेषण? देखिए काफी लोग, लोग यानी काफी यानी अनिश्चित है। ठीक है, निश्चित निश्चित ये नहीं होगा, बचा 2 ए और सी। ए और सी में से काफी, काफी तो अनिश्चित ही होगा, तो यहाँ पर भी अनिश्चित है, यहाँ पर भी अनिश्चित है। तो लोग, लोग को हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक या परिमाणवाचक? देखिए परिमाणवाचक यानी इसको हम मापतोल नहीं कर सकते, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए इसी तरह से आप एमसीक्यू में 4 ऑप्शन को कट करके सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैंने घर लौटकर खाना खाया। मैंने घर लौटकर खाना खाया, असमापी का क्रिया। देखिए यहाँ पर होगा लौटकर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कितने काल प्रकार होते हैं? काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से संयुक्त वाक्य छांटिए। तो संयुक्त वाक्य यानी जिसे कहते हैं हम यौगिक वाक्य, लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, ये जो आ जाता है तभी हम कहते हैं उसे संयुक्त वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर और है, यहाँ पर कोई भी संयुक्त शब्द नहीं है, यानी तो हाँ ठीक है, तो ए सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। एक हो गया सरल वाक्य, एक हो गया आपका यौगिक और दूसरा हो गया आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे सवाल, आसान सवाल, आपको शायद दिक्कत ना होनी पड़े सामना। ठीक है, कांटा निकलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कांटा निकलना यानी बाधा दूर होना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 के और तो ये सवाल आ गया आपके सामने। बहुत सस्ती होना, कहावत, अच्छा कहावत छांटिए। बहुत सस्ती होना, सावधान 20 पसेरी, सावधान 22 पसेरी, सब चीज 2 आने, 2 आने में 2 घर नहीं। इसका सही होगा सावधान 22 पसेरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श वाचन कौन करेगा? देखिए आदर्श वाचन करेगा यहाँ पर शिक्षक। अगर आदर्श अनुवाचन देगा वहाँ पर छात्र ही होगा, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शिक्षक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आपका भाषा प्रयोग के जो गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि और व्याकरण पाठ विधि के यहाँ पर शायद 7-8 प्रश्न हैं। ठीक है, ध्यान से करिए। तो यहाँ पर लिखा गया है, छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो लेखन कौशल को विकास करने के लिए तो हम भाषण का उपयोग नहीं करेंगे, स्वसर पठन भी नहीं होगा, अनुवादन भी नहीं होगा, सही होगा श्रुति लेख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? मौन वाचन यानी धीरे स्थिर पाठ पढ़िबा। ठीक है जी, तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या होगा? ध्यान पूर्वक पढ़ना। कहाँ पर कठिन निवारण होता है? कठिन निवारण कहाँ होता है? अनुकरण वाचन के बाद, अनुकरण वाचन से पहले, आदर्श वाचन के पहले। देखिए आदर्श वाचन के पहले तो नहीं होगा, उद्देश्य कथन के समय भी नहीं होगा। ठीक है, पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, फिर अनुकरण वाचन करेंगे, फिर आपका कठिन निवारण होगा, तो इसका सही उत्तर ये होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कब कविता के केंद्रीय भाव का परिचय दिया जाता है? केंद्रीय भाव का परिचय दिया जाता है आपका प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना तक प्रश्न पूछे जाते हैं। आदर्श वाचन में शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद अनुवाचन छात्र करते हैं, तो इसका सही होगा उद्देश्य कथन। ठीक है, चलिए। छात्रों में काव्यात्मक सहृदयता का विकास करना पद्यपाठ विधि का अभ्यास है। देखिए छात्रों में काव्यात्मक सहृदयता का यहाँ पर सही उत्तर होगा उद्देश्यरी। 46 का सही उत्तर होगा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, चलिए। पहले नियम तो निगमन विधि, उसके बाद उदाहरण निगमन विधि। ठीक है,
पहले उदाहरण फिर नियम तो होगा आगमन विधि। चलिए 48, तो इसका सवाल आपके सामने, व्याकरण पाठ में गृह कार्य कैसे होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा नियम के याद करने। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न का उत्तर आप कोई और सोच रहे होंगे तो फिर भी मुझे कमेंट करें, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा नियमों के याद करना। ठीक है, चलिए भावार्थ तो नहीं होगा। ठीक है, रसास्वादन तो नहीं होगा। चलिए, कौन सा पाठ को नीरस यानी रस नहीं होता कहाँ व्याकरण में? ठीक है, तो चलिए आ गया आपका अनुवाद। मु निज पाई जोता किनिबी, मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। ठीक है, चलिए पिछले जो हम मॉक टेस्ट किए थे, जो सेट किए थे, आलोचना किए थे, उसमें भी शायद ये वाला प्रश्न था। फिर भी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि सर ये तो आपने हमें पढ़ाया था फिर भी ये नहीं, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे आपका हो गया कहानी में कफन और पुस की रात, ये दो ऐसे कहानियां हैं, यहाँ पर अगर आपको घुमा कर प्रश्न पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आपको नहीं आएगी। आई एम 99.9% श्योर। ठीक है, तो वहाँ पर भाव है, तो प्रेमचंद की कहानी है ना, तो दिक्कत की सामना करनी पड़ती है आपको। ठीक है, चलिए हिंदी में अनुवाद कीजिए। शिक्षक इतिहास पढ़ाई ले, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया। ठीक है, सी सही होगा। आमे एका संडे पढ़ू, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह रोगों पीड़ित, समूह बुखार से पीड़ित थे। ठीक है, 53 का डी सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दो हैं शायद। बिल्ली कुकुरों को डरिला, तो इसका सही होगा बिल्ली कुत्ते से डरने लगी। तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद है, तो यहाँ पर आप इस अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर देंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ उत्तर बता देता हूँ कि 3 सवाल है यहाँ पर। ठीक है, और इस जो RST मेन एग्जाम में शायद 5 सवाल तो अनुच्छेद में आ सकते हैं। ठीक है, पद्य भी पूछा जा सकता है, फिर भी आप पद्य और अनुच्छेद को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले इसे पढ़ें। इसका सही उत्तर होगा खड़ग सिंह कहाँ पहुँचा? बाबा भारती मंदिर में। आप पढ़कर उत्तर दें, मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए उत्तर दे रहा हूँ, बी होगा। और खड़ग सिंह आगे बढ़कर क्या किया? खड़ग सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को अपने स्थान पर बांध दिया। और नेकी का मतलब होता है अच्छाई, नेक काम कहते हैं ना, वो नेक काम किए, उन्होंने नेक काम किए थे, तो अच्छाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपका हो गया पद्यांश, और पद्यांश कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम करेंगे। देखिए, यद्यपि असंख्य आकर, यहाँ आकर का मतलब क्या है? आकर का मतलब सही उत्तर क्या होगा? हाँ, सही उत्तर क्या होगा बताइए? खान होगा। क्या होगा? खान होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनिवर क्या करते हैं? मुनिवर क्या करते हैं? आशीष देते हैं। एक तट पर क्या होता है? एक तट पर मुर्गसी पानी पीते हैं। तो चलिए 61 के सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, भोलाराम का जीव कहाँ छिपा हुआ था? अफसर के फाइल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अमरकांत को कौन सा उपन्यास का चरित्र है? अमरकांत, इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्मभूमि। क्या होगा? कर्मभूमि। ठीक है, तो चलिए 64, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यशोधरा किसने विवाह करती है? ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यशोधरा किससे विवाह करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा श्वेतांग से। क्या होगा? श्वेतांग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार कहानी के अनुसार राजा ने किसका पुरस्कार देने को चाहा? किसको? इसका सही उत्तर होगा मधुलिका को। ठीक है, चलिए 66 की ओर चलते हैं। बिल्ली की बहू ने जब बिल्ली को चोट मारा तब बिल्ली क्या कर रही थी? तब बिल्ली दूध पी रही थी। ठीक है, तो बिल्ली
दूध पी रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त युद्ध में पर्वतेश्वर के विपक्ष में क्या कहता है कि पर्वतेश्वर का पराजय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक का जन्म कब हुआ था? 1925 में। गौरा एक ड्यास है। देखिए, गौरा एक बछिया है, ठीक है, और गौरा जो है एक रेखाचित्र है। ठीक है, रेखाचित्र या संस्मरण। ठीक है, चलिए। रजिया का स्वामी कौन था? हसन था। और कबीर के अनुसार मानुष जात कैसा है? पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैया मोही, देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, सोही लिखा गया, लेकिन यहाँ पर मोही होगा। ठीक है, मैया मोही ताऊ बहुत खिजाओ। खिजाओ यानी मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो मैया यानी माँ जसोदा से कहते हैं श्री कृष्ण की। यहाँ पर प्रश्न क्या है, देखिए पूछा गया है कि दाऊ कौन है। देखिए, दाऊ का सही उत्तर होगा बलराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत को किससे शरण है? कसी से लिखा गया है, ठीक है, किससे शरण है? रामचंद्र की जुतिया से। ठीक है, तो 73 खत्म हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 74 की ओर। तो 74 का प्रश्न आपके सामने, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो यशोधरा कौन है? यशोधरा होगा सिद्धार्थ की पत्नी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडव के विजयोत्सव के बीच युधिष्ठिर के मन की ग्लानि कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में व्यक्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा प्रथम सर्ग। ठीक है, जुगनू रात में क्या करता है? दीपक जलाए बैठा रहता है। चलिए, हिमाद्री तुरंग सुरंग से कौन पुकार रही है? स्वतंत्रता पुकार रही है, समुज्ज्वला पुकार रही है, स्वतंत्रता पुकार रही है, इनमें से सब पुकार रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है? प्रथम रश्मि कविता के कवि आपका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, प्रथम रश्मि और ताज ये दो कविताएं की एक कवि हैं जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार कौन पत्थर तोड़ रही है? एक भिखारिण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या देखा? बहुत दिनों के बाद कवि ने पकी सुनहलों की मुस्कान देखा। संयुक्त वर्ण के पूर्व ध्वनि डैश होता है। इसका सही होगा संयुक्त ध्वनि के पूर्व ध्वनि होता है आपका 81 का सही उत्तर होगा। आप कमेंट में करें। क्योंकि संयुक्त यानी संयुक्त वर्ण यानी दो वर्णों का मेल। तो गुरु होगा, लघु होगा, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सवाल आप कमेंट करें और मैं उत्तर आपको अच्छी तरह से दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहेंगे? तालु यानी तालव्य, कंठ तालव्य यानी च वर्ग के अंदर जितने भी, देखिए च यहाँ पर है तो इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, चलिए 83 की ओर चलते हैं। ये रही सवाल आपके सामने। अनु उपसर्ग वाला शब्द को छांटिए। अनुशासन, अनु देखिए शासन और अनुशासन, तो इसका सही उत्तर ये होगा। खेल शब्द से आड़ी जोड़ने से क्या होगा? खिलाड़ी होता है। तो चलिए, पितृ आदेश पित्रादेश, तो इसका सही होगा पित्रादेश डी। हर साल का यहाँ कौन सा समास है? हर साल। ठीक है, हर साल यानी यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा क्योंकि हर एक अव्यय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग, यश का विलम्ब शब्द यश अपयश, यश का होगा आपका अपयश। इनमें से कौन सा मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? साथी होगा, सखा भी होगा, दोस्त भी होगा, लेकिन शत्रु नहीं होगा। तो इसका सी होगा राइट आंसर। इनमें से कौन सही वर्तनी वाला शब्द है? इसका सही उत्तर होगा बी आनुषंगिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। त्रिमूर्ति, ये गलत है। त्रिमूर्ति, ये भी गलत है। ये तो नहीं होगा, बड़ा यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्त शब्द का स्त्रीलिंग कुतिया। ठीक है, चलिए। मकान शब्द कौन सा वचन है? मकान शब्द है आपका एक वचन और बहुवचन यानी दोनों सही है। ठीक है, जैसे आपका माली, मैंने आपको बताया पूछा था कि माली का बहुवचन क्या होगा? माली का बहुवचन वही माली होगा। ठीक है, तेली का तेली, माली का माली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माली का कुछ सब मालियाँ कर देते हैं लेकिन माली यहाँ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 93, ठीक है। चलिए, हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। 1 लीटर तेल यानी मापतोल, तो इसका सही होगा परिमाणवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य छांटिए। तुम क्या खाते हो? राम ने पढ़ा था पूर्णभूत, पढ़ी थीला माने पढ़िबा का मसरिये यानी पूर्णभूत, ठीक है, अतीत में पढ़ा था। मैंने खाना खा चुका तब वो आया। मैंने खाना खा चुका, खाई सारी थीली सेतबड़े से आसीथिला, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। कठिन काम का सही उत्तर होगा टेढ़ी सिर। दाल भात में मुसलचंद, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बेकार दखल देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ना, ये गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। गद्यपाठ विधि का सही क्रम बताइए। देखिए, पहला विधि कौन है? प्रस्तावना, ठीक है। और दूसरा आपका उद्देश्य कथन, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में उद्देश्य कथन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इनके बीच में नहीं है, तो यहाँ पर उद्देश्यकरण के ऑप्शन में तो नहीं है, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्य कथन के अंदर नहीं लाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना सही है। प्रस्तुतिकरण यानी उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण आता है, तो प्रस्तुतिकरण किसी में भी नहीं है, तो इसका सीरियल ए होगा। क्यों होगा? देखिए, प्रस्तावना पहला होगा, फिर हो गया आपका प्रस्तुतिकरण होगा, फिर हो गया आदर्श वाचन। देखिए, आदर्श वाचन तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर अच्छा ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आदर्श वाचन होगा यहाँ, आदर्श वाचन, फिर होगा अनुवाचन, ठीक है, फिर होगा अनुवाचन, तो इसका ए सही होगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, अनुवाचन, ठीक है। चलिए, फिर आपका होता है पुनरावृत्ति प्रयोग, तो पुनरावृत्ति प्रयोग तो नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101, 102। जल्दीबाजी से मत कीजिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर हम उत्तर देंगे। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो प्रारंभिक छात्रों के लिए सस्वर वाचन सही है, ठीक है। चलिए, छात्रों को साहित्य की काव्य विधा से परिचित कराने कौन सा विधि है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्यपाठ विधि। पद्यपाठ में सबसे महत्वपूर्ण ड्यास है सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन, मौन वाचन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा सस्वर वाचन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पद्धति पद्यपाठ के लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अन्वय पद्धति, ठीक है, अन्वय पद्धति। चलिए, व्याकरण पाठ में कौन सा विधि में पढ़ाया जाता है? आगमन और निगमन। देखिए, यहाँ अगर आपको पूछा जाए कि व्याकरण पाठ के अंदर कौन सा विधि अच्छा है, तो आगमन विधि होगा, ठीक है। व्याकरण पाठ का उद्देश्य क्या है? शुद्ध कहना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, इसलिए तो हम व्याकरण पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पाठ नीरस पाठ कहा जाता है? अभी हमने किया था व्याकरण। फिर हम आगे बढ़ते हैं 110 के। देखिए, यहाँ पर अनुवाद है। हिंदी में अनुवाद कीजिए। मुँह छुरी रे आंबो काटूची, मैं चाकू से, चाकू के द्वारा यानी कर्ण, मैं और मैं ये 2 नहीं होंगे, कट गए, ठीक है। बचा कौन? ये 2, तो ये 2 में से क्या होगा? मैं चाकू से आम काटता हूँ, तो इसका सही उत्तर बी होगा। काटता है नहीं होगा, तो काटता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी उपन्यास की प्रमुख समस्या किस पर आधारित है? पति पत्नी के संबंध के विच्छेद पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात को डंडे में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर गलत है, ठीक है, डंडे लिखा गया है ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, रात को ठंडे में होता है, ठीक है,
अच्छा अच्छा अच्छा, ठंडे में लिखा गया है, मैंने गलत पढ़ दिया, ठीक है। तो ठंडे में, देखिए ठंडे यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठंडे। तो यहाँ पर लिखा गया है ठंडे ना सोने पड़ेगा। था पुष्प की रात कहानी में ये बात किसने कही? ये बात हल्कू ने, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हल्कू ने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ठंडे में सोए, ठीक है। तो 112 यानी 112 का सही उत्तर होगा हल्कू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा? प्राणदंड, ठीक है। इसका सही उत्तर प्राणदंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के दिन कहानी में किसके अभावग्रस्त जीवन का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से किया जाता है? इसका सही होगा कविराज नित्यानंद तिवारी, प्रो कविराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के भारत का भावी सम्राट होने की भविष्यवाणी किसने की? दंडायन ने ना, आश्रम से। चलिए, पति के सिद्धि हेतु जाने पर भी यशोधरा दुखी क्यों थी? क्योंकि वो चोरी चोरी गए थे, इसलिए वो दुखी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध की भयानकता से व्यथित होकर युधिष्ठिर किसके पास जाते हैं? पितामह भीष्मिका के पास जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, किसी के पथ में पलके बिछाई कौन बैठाए? जुगनू। झांसी की रानी किसकी मुंहबोली बहन थी? कानपुर की नाना वो मुंहबोली बहन छबीली थी, ठीक है। प्रथम रश्मि कविता किसे नवजीवन का नवचेतना का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 120 का। प्रथम रश्मि कविता में किसे नवजीवन और नवचेतना का प्रतीक माना गया है? बाल विहंगिनी को, स्वप्न की नीड को, कमल किरण को, ज्योतिपुंज को। ज्योतिपुंज में हो साकार, यानी बाल विहंगिनी को, सी होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया केशव के पास कमला हुई बैठी, शिव के पास भवानी, ठीक है। कमला सही उत्तर होगा। गोरे नंद, ठीक है, गोरे गेरे दिया गया है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, गोरे होगा। गोरे नंद यशोदा गोरी तूकत श्याम शरीर, यहाँ पर सी होगा। देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। शरीर जो है यहाँ पर दंते से लिखा गया है, यहाँ पर तालव्य से होगा शरीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत महिमा में तुलसी ने भरत की तुलना किससे की? इसका सही उत्तर होगा गंभीर पयोधी से, गंभीर पयोधी से, ठीक है। चलिए, बिहारी भवबाधा हरने के लिए किसकी वंदना करते हैं? राधा नागरी, किसकी? राधा नागरी। देखिए केपट प्रसंग और भरत महिमा, ये दो कविता को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर भाव मिलने पर उत्तर आता है, इसलिए वो दो जो है कविता को पढ़ें ध्यान से, भरत महिमा और केपट प्रसंग को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और 5 सवाल है, ठीक है, लास्ट स्लाइड का है ये। अपने पास 10-20 मन होने की बात किसने कही? गोपियों ने। किससे? उद्धव से। भारतीयों ने यवन को किस चीज का दया का दान दिया? दया का दान दिया, ठीक है, दया का दान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके कंधे पर वहां डाले संध्या सुंदरी उतर रही है? नीरवता के कंधे पर। पत्थर तोड़ने वाली का मन कहाँ पर रत था? यानी प्रिय कर्मरत मन, ठीक है। रत यानी लीन था, कर्म में लीन था। और आपका 2 सवाल लास्ट। 129, कवि को अकाल में डूब कहाँ दिखाई पड़ी? सुखी नाली के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने, बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या देखा? तो इसका सही उत्तर होगा पकी फसल की मुस्कान देखा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए 130 MCQ क्वेश्चन, जो कि हिंदी के, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आप के मन में कुछ डाउट है कि सर ने जो भी इस MCQ पढ़ाए, हमें समझाए, यहाँ पर सर ने कुछ गलत बता दिए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा, आप भी मुझसे कुछ सीखेंगे। ये नहीं कि मैं यूट्यूब चैनल खोल दिया हूँ सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए आपको, मैं ज्ञानी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ और ना कि आप ज्ञानी हो। हम सब एक फ्रेशर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी ज्ञानी नहीं होता, ठीक है। ज्ञानी हम नहीं हो पाएंगे भी, क्योंकि हम चारों ओर से ज्ञान को अभी समेट रहे हैं, यानी जीवन के अंतिम क्षण तक हमको ज्ञान को समेटना ही होगा। हम गर्व से नहीं कह सकते कि हम सब जानते हैं, ठीक है। देखिए, मैं कह सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ, ये आपका स्वभाव है, लेकिन मैं ही ये कर सकता हूँ, ये आपका गर्व है, घमंड है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका जो परीक्षा है 22 सितंबर को, आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सभी पढ़कर अच्छी तरह से जाना और अच्छी परफॉर्मेंस देकर ही आना। तो चलता हूँ, बाय, जय हिंद।